अफ्रीका में तख्तापलट की घोषणा, फिर कुछ ही घंटों में सत्ता पलटने की कोशिश नाकाम। अफगानिस्तान सीधे रूस से तेल खरीद रहा है, पश्चिमी पाबंदियों को खुली चुनौती। इजराइल कह रहा है कि गाजा में जंग का अब तीसरा और सबसे खतरनाक चरण शुरू होगा, तो वहीं हमास हथियारों, नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय बल को लेकर सीधी टक्कर के मूड में है। इधर क्रेमलिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई सुरक्षा नीति की तारीफ कर रहा है और उधर खुद ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज नजर आ रहे हैं। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, सहारा क्षेत्र के पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई थी, जब सेना के एक गुट ने नेशनल टीवी पर राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा कर दी। उसी वक्त बेनिन के कोटोनाओ शहर में राष्ट्रपति आवास के पास गोलीबारी की खबरें भी सामने आईं। सैनिकों ने संविधान पर रोक लगाने और जमीनी सीमाओं के साथ साथ देश के हवाई क्षेत्र को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद बेनिन के गृह मंत्री अलासेन सईदू ने सरकारी टीवी पर सामने आकर इस तख्तापलट की कोशिश को पूरी तरह नाकाम घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि यह विद्रोह सैनिकों के एक छोटे से गुट ने देश को अस्थिर करने के इरादे से शुरू किया था, लेकिन बेनिनी सशस्त्र बल पूरी तरह लोकतंत्र के साथ डटे रहे। उन्होंने कहा कि सेना ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा और सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सामान्य जीवन जीना जारी रखें। कोटोनाओ शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए, कई सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और भारी सैन्य तैनाती की गई। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं और कुछ पत्रकारों को बंधक बनाए जाने की खबरें भी आईं। हालांकि राष्ट्रपति के सलाहकारों ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं। बता दें कि बेनिन पहले फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है और इसे अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में गिना जाता है। ये कपास उत्पादन में आगे है, लेकिन अब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। अगली खबर, अफगानिस्तान ने पश्चिमी देशों की पाबंदियों से अलग राह चुनते हुए अब सीधे रूस से तेल खरीदने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ईंधन से लदी एक मालगाड़ी रूस से रवाना होकर अफगानिस्तान के हेरात शहर पहुंच चुकी है। इस घटनाक्रम को अफगानिस्तान और रूस के बीच तेजी से बढ़ते आर्थिक रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। इस्लामिक अमीरात के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि वे आपसी सम्मान के आधार पर व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अफगानिस्तान की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह पश्चिमी पाबंदियों से बाहर निकलकर नए साझेदारों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हेरात पहुंची यह तेल की ट्रेन सिर्फ एक कारोबारी सौदा नहीं, बल्कि बदलते क्षेत्रीय संतुलन का भी संकेत मानी जा रही है। अगली खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में जर्मनी के चांसलर के साथ मुलाकात के दौरान गाजा युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए अब एक तीसरा चरण भी तय किया गया है, जिसका मकसद गाजा से उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा मॉडल पहले जर्मनी, जापान और खाड़ी देशों में भी अपनाया गया है और अब वही प्रक्रिया गाजा में लागू की जाएगी। इस बयान को इजराइल की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक और वैचारिक बदलावों की भी बात की जा रही है। हालांकि इस बयान के बाद गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस और तेज हो गई है, क्योंकि वहां की जमीनी हालत अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास अमेरिका की अगुवाई में तैयार किए गए गाजा युद्ध के दूसरे चरण की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की भूमिका को लेकर गहरे मतभेद सामने आ गए हैं। हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने साफ कहा है कि अमेरिका के मसौदे में अभी कई बातों पर स्पष्टता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमास युद्धविराम के दौरान हथियारों को अस्थायी रूप से रोकने या सुरक्षित रखने पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वह किसी भी हालत में यह स्वीकार नहीं करेगा कि हथियारों को जमा कराने या निरस्त्र करने का काम किसी अंतर्राष्ट्रीय बल को सौंपा जाए। इससे साफ हो गया है कि गाजा में शांति की राह अभी आसान नहीं है और आने वाले दिनों में सुरक्षा, नियंत्रण और हथियारों को लेकर बड़ा टकराव हो सकता है। अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की खुलकर तारीफ की है।
क्रेमलिन का कहना है कि यह नीति दुनिया को लेकर रूस के नजरिए से काफी हद तक मेल खाती है। अमेरिका की इस नई रणनीति में चेतावनी दी गई है कि यूरोप एक गंभीर सभ्यतागत संकट का सामना कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करना अमेरिका का मुख्य राष्ट्रीय हित है। साथ ही यह संकेत भी दिया गया है कि अब अमेरिका रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता की बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर निराशा जताई है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।